आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक सर्टेन हाइट से हम किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए बेटा, हम एक छोटा सा काम करते हैं। पहले एक बॉडी बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ बॉडी, इसको हम किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज द हाइट एच, जहां से हमने इसको ड्रॉप कर दिया, राइट। अब सुनना काम की बात। क्या काम की बात है बेटा, ध्यान से सुनना। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वी हैव टू जस्ट रीड द ऑप्शंस और हमें देखना है कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। The time taken to travel first half of the height is greater than that for the second half। मतलब हमें ये बोला गया है कि पहली स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है कि फर्स्ट हाफ जो इसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, मतलब h/2 डिस्टेंस जो इसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, और नीचे वाले h/2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा वो ऊपर वाला टाइम ज़्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि सर डिस्टेंस तो सेम ही चल रही है, वो h/2 है ना, और रही बात इस चीज़ की कि भाई सेम ही एक्सेलरेशन के अंडर फॉल कर रही है, फ्री फॉल है ना, ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रही है, तो सर सेम टाइम लगना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक की इसकी h/2 हाइट की मोशन देखूं तो ये 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होके और h/2 हाइट कवर करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अलोंग। लेकिन अगर मैं यहां से और यहां तक की इसकी जो पर्टिकुलर मोशन है उसको देखूं तो ये ऑलरेडी इसके पास इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी से फॉल कर रही है। किसके अंडर बेटा? ग्रेविटी के अंदर। तो इसकी वेलोसिटी और तेज बढ़ती जाएगी, तो ये वाला टाइम छोटा होगा, ये वाला टाइम ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे नहीं समझ में आता। ऐसे देख लो भाई, हमें पता है कि यहां से और यहां तक, ठीक है, टोटल हाइट अगर h है तो h हाइट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है बेटा? √2h/g, इतना ही लगता है क्या? ठीक है, इतना ही टाइम लगेगा। अच्छा, h/2 हाइट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा देख लेते हैं एक बारी। h/2 यहाँ से लेके, क्योंकि यहाँ से 0 स्पीड थी, 0 स्पीड से और यहाँ तक की h/2 डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा अगर फॉल कर रही है रेस्ट से। चाहे तो आप इक्वेशन से भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि यार सारे वेक्टर्स जो नीचे उनको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे टाइम निकालना है। तो मैंने लिखा कि t बराबर 0 पे, और मैं कह रहा हूँ कि किसी टाइम t पे ये यहाँ पहुँच गई है, मतलब इसने अपर h/2 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए। तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट हुआ y डायरेक्शन में h/2। अब क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो -h/2 लिखूंगा उसे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ u/t प्लस हाफ a/t², ठीक है, हाफ a/t², ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, फ्री फॉल है बेटा, छोड़ा है उसको, फेंका नहीं, ड्रॉप किया है, ठीक, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है -g, तो -h/2 बराबर आ जाएगा हाफ -g इंटू t², ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो गए, तो t की वैल्यू आ रही है √h/g। सुनना जरा ध्यान से, कितनी आ रही है बेटा? √h/g। तो ये है बेटा फर्स्ट हाफ को ट्रैवल करने में लगी दूरी, और ये है टोटल टाइम जो इसने यहां से और यहां तक की दूरी को चलने में लिया है। क्या समझे? देखो यहाँ का जो फर्स्ट हाफ का टाइम है इसको मैं चलो t1 बोल देता हूँ, ठीक है, क्या बोल देता हूँ? t1 बोल देता हूँ, तो ये t1 की वैल्यू आ गई। और ये t है टोटल टाइम, इस टाइम को मैं t2 बोल देता हूँ कि भैया t2 टाइम है यहाँ से और यहाँ तक का। तो मेरे पास t है यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का टाइम, और मेरे पास t1 है यहाँ से और यहाँ तक का टाइम, तो मैं t2 निकाल सकता हूँ। t1 प्लस t2 जो होगा बेटा वही तो कैपिटल T के बराबर होगा, वही तो कैपिटल T के बराबर होगा। तो भैया t2 की वैल्यू आ जाएगी साफ साफ t माइनस t1। तो t है √2 टाइम्स √h/g, और माइनस t1 की वैल्यू है, मतलब √2h/g को लिख दिया, √2 इंटू √h/g, ये है बेटा √h/g, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, √h/g कॉमन आ गया तो ये बच गया √2 माइनस 1, ठीक है। तो ये है बेटा अपने पास में t2। t1 की वैल्यू है बेटा 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 इंटू h/g, और t2 की जो वैल्यू आ रही है, मतलब नीचे जो यहाँ से और यहाँ तक इसको टाइम लग रहा है, वो आ जाएगा अपने पास में, दिस इज √2 का मतलब होता है 1.414, तो आ जाएगा 0.414 टाइम्स √h/g। तो देखो t1 जो है वो 1 टाइम √h/g है, और t2 जो है 0.414 टाइम्स √h/g, मतलब ये संख्या 1 से छोटी हो गई, राइट। तो t2 छोटा होगा, राइट। तो हमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ बेटा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि टाइम टेकन ट्रैवल फर्स्ट हाफ द बॉडी, फर्स्ट हाफ ऑफ द हाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड हाफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई,
ठीक है। अब पहला सही है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ का जो टाइम है इज लेस देन दैट ऑफ, ये तो गलत हो ही गया। टाइम टेबल टू फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू, ये भी गलत हो गया। एनी वन ऑफ द अबव थ्री सिचुएशन, ये भी गलत हो गया। अगर किसी बॉडी को एच हाइट से ड्रॉप किया तो फर्स्ट हाफ टाइम में वो ज़्यादा टाइम लेगी, अगले हाफ टाइम को वो कम टाइम में ट्रैवल कर लेगी, क्योंकि इनिशियली जीरो स्पीड से चल रही थी, अगले हाफ में उसके पास ऑलरेडी कुछ स्पीड एक्वायर कर चुकी होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।